मेरी जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। ये कथन है शहीद आजम भगत सिंह का, जो देश के लिए उनके बलिदान और त्याग को बयां करता है। देश की आज़ादी में लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। उन्हीं महान सेनानियों में शहीद भगत सिंह भी एक थे। नमस्कार, मैं हूं रानी और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। आज भगत सिंह की जयंती पर हम प्रकाश डालेंगे उनकी जीवनी पर। हालांकि भगत सिंह एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हैं कि कुछ पंक्तियों में हम उनके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन आज हम यहाँ एक छोटी सी कोशिश करते हैं। शहीद भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 24 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाला यह वीर सदा के लिए अमर हो गया। उनके लिए क्रांति का अर्थ ही था अन्याय से पैदा हुए हालात को बदलना। यूं तो अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें आतंकवादी घोषित किया था, पर सरदार भगत सिंह व्यक्तिगत तौर पर आतंकवाद के आलोचक थे। भगत सिंह ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी है। उनका तत्कालीन लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश करना था। अपनी दूरदर्शिता और दृढ़ इरादे जैसी विशेषता के कारण भगत सिंह को राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे नेताओं से हटकर थे। ऐसे समय में जब गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही देश की आज़ादी के लिए एकमात्र विकल्प थे, भगत सिंह एक नई सोच के साथ एक दूसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आए। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वह आज हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। भगत सिंह के इस संक्षिप्त जीवनी में हम उनके अदम्य साहस, बलिदान और उनके जीवन की अमर गाथा को उल्लेखित करेंगे, ताकि हम इन सब से कुछ अच्छी सीख ले सकें। सबसे पहले हम जानेंगे उनकी प्रारंभिक जीवन के बारे में। भगत सिंह कौन थे, क्या थे, कहाँ उनका जन्म हुआ। भगत सिंह का जन्म पंजाब के नवांशहर जिले के खटकर कलां गांव के एक सिख परिवार में 28 सितंबर 1907 को हुआ था। उनकी याद में अब इस जिले का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह नगर रख दिया गया है। वे सरदार किशन सिंह और विद्यावती की तीसरी संतान थे। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। गदर पार्टी की स्थापना ब्रिटिश सरकार को भारत से निकालने के लिए अमेरिका में हुई थी। परिवार के माहौल का युवा भगत सिंह के मस्तिष्क पर बड़ा असर हुआ और बचपन से ही उनकी नसों में देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भर गई। 1916 में लाहौर के डीएवी विद्यालय में पढ़ते हुए युवा भगत सिंह जाने पहचाने राजनेता जैसे लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस के संपर्क में आए। उस समय पंजाब राजनीतिक रूप से काफी उत्तेजित था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह सिर्फ 12 वर्ष के थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। हत्याकांड के अगले ही दिन भगत सिंह जलियांवाला बाग गए और उस जगह की मिट्टी इकट्ठा करके इसे पूरी जिंदगी की एक निशानी के रूप में रखा। इस हत्याकांड ने उनके अंग्रेजों को भारत से निकाल फेंकने के संकल्प को और सुदृढ़ कर दिया। भगत सिंह की यूं तो काफ़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन यहाँ हम जानेंगे उनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में, जैसे भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी, पंजाब में क्रांति के संदेश को फैलाने के लिए नौजवान भारत सभा का गठन किया, भारत में गणतंत्र की स्थापना के लिए चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन किया, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या की, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका इत्यादि। फिर बात आई क्रांतिकारी जीवन की। जी हाँ, फिर उन्होंने क्रांतिकारी जीवन में कैसे अपना योगदान दिया, हम इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ आंदोलन में सक्रिय हो गए। वर्ष 1922 में जब महात्मा गांधी ने गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। हिंसा में उनका विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति की स्वतंत्रता का एकमात्र उपयोगी रास्ता है। उन्होंने जुलूस में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने और इस तरह से उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई और देश को मिले इतने महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह।
ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।